Hello students, I am Jitendra Singh. Welcome to आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अपने अंदर जो है हमने अपना टॉपिक चल रहा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हम सब जानते हैं कि टोटल जो है फिजिकल फीचर्स जो है इंडिया के उनको जो है 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उनमें जैसे कि सबसे पहले जो था वो हमने पढ़ा था द हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड जो था वो था नॉर्दर्न प्लेन्स। आज अपना जो थर्ड है वो है पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसके बारे में आज हम अपनी स्टडी करेंगे। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये क्लियर किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटू, पर्वत और पठार के बीच में क्या अंतर होता है, पर्वत किसे कहेंगे और पठार किसे कहेंगे, वो मैंने आपको बता दिया था। तो आप उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो कनेक्ट रहिएगा उससे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जो भारत का सदर्न इंडिया, जो साउथ इंडिया वाला हिस्सा है, वो इसके अंतर्गत आता है। अब उसमें है क्या वो देख लेते हैं। देखिए, द पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड सिस्टलाइंस, इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। तो इसको ध्यान रखना है कि ये पूरा जो लैंड है वो कौन सी रॉक यानी कौन सी चट्टानों से बना हुआ है। तो यहाँ पे ये मोस्टली जो है 3 तरह की चट्टानों से बना हुआ है। सबसे पहले हो जाएगा आपके क्रिस्टलाइंस, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इग्नियस, जिसको हम अपने आग्नेय चट्टान जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो इग्नियस रॉक्स हो गया। एंड थर्ड है मेटाफॉर्मिक रॉक्स। तो इन 3 तरह की चट्टानों से मिलकर जो है ये बना हुआ है। तो ये आपको इन चट्टानों के नाम जो है, रॉक्स के नेम जो है आपको याद रखने हैं। फिर है इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। इस चीज को भी ध्यान रखना। अब ये जो पूरा हिस्सा है अपने जो साउथ वाला है या जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला हिस्सा है, ये इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो इसका निर्माण जो है गोंडवाना लैंड एक हिस्सा है उसके टूटकर अलग होने से जो है ये इसका निर्माण हुआ था। तो देखिए, स्टार्टिंग के अंदर जो पृथ्वी है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ठीक है ना। तो पृथ्वी के यानी कि अर्थ के जो मोस्ट ऑफ जो पार्ट्स है वो अधिकतर इन्हीं में से किसी हिस्सों के बने हुए हैं, या तो वो अंगारा लैंड से बना हुआ है या फिर वह गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। तो जो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, वो गोंडवाना लैंड से ही जो है वह बना हुआ है। जब गोंडवाना लैंड टूट के अलग हुआ तो उसी से जो है ये प्लेटू का निर्माण हुआ था। अब दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। अब इस प्लेटू को भी जो है मुख्य तौर पे इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हम समझ सकते हैं कौन कौन से 2 भाग है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला हो जाएगा द सेंट्रल हाईलैंड, इसको हम कहेंगे, ये बीच वाला भाग हो जाएगा इस प्लेटू का। और सेकंड जो है वो है डेक्कन प्लेटू, यानी कि दक्षिण का जो मेन जो पठारी भाग है वो ये हो जाएगा। तो ये इसके 2 मुख्य भाग है, आप याद रखना है, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द सेकंड इज द डेक्कन प्लेटू। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं द सेंट्रल हाईलैंड के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से एरिया जो है वह इंक्लूड है। तो देखिए, जो फर्स्ट अपना सबसे पहले आता है द सेंट्रल हाईलैंड, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। अब जो नर्मदा रिवर है उसके उत्तर में जो हिस्सा स्थित है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ के अंदर जो हिस्सा है वो वाला हिस्सा कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, जिसको हम मालवा के पठार के नाम से भी जानते हैं, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। इसी को हम जो है सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जो है वो जाना जाता है। मतलब मध्य उच्च भूमि, मतलब भारत के बिल्कुल बीचों बीच वाली उच्च भूमि। उच्च पठार का मतलब भी होता है कि जो जमीन से ऊपर उठा हुआ हो, लेकिन ऊपर से वापस क्या होता है वो समतल होता है, एज लाइक ए टेबल। उसी तरह से जिस तरह से टेबल होता है आपके, वो ऊपर होता है लेकिन ऊपर से वापस समतल होता है। तो प्लेटू भी जो है वो ऐसे ही होता है। तो ये जो हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेटू का, तो ये हमारे नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड के अंदर फैला हुआ है सारा का सारा, जिसको हम मालवा प्लेटू भी बोलते हैं। और ये मालवा प्लेटू ही जो है वह सेंट्रल हाईलैंड जो है वो कहलाता है। फिर अपना सेकंड आता है द डेक्कन प्लेटू। तो जो दक्षिण का प्लेटू वाला जो मेन प्लेटू वाला हिस्सा है वो यही है। तो द डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। अब ये जो है डेक्कन प्लेटू जो है वह ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिकोण, ठीक है ना। इसको मैं मैप के द्वारा भी बताऊंगा आपको। तो ये ट्रायंगुलर लैंडमास है और ये सारा का सारा जो नर्मदा रिवर है उसके साउथ के अंदर जो है वो फैला हुआ है, ये ध्यान रखना है। देखो, दोनों में डिफरेंट आ सकता है। इसके अंदर जो नर्मदा रिवर है वो इनको डिफरेंट करने का काम कर रही है। नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ है उसके नॉर्थ वाला हिस्सा है वो कहलाएगा आपके सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के जो साउथ वाला हिस्सा है वो आपके कहलाएगा द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो नर्मदा रिवर जो है इन दोनों को एक तरीके से अलग करने का काम जो है वो करती है। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट
एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड्स। अब ये जो द डेक्कन प्लेटू जो है, ये जो है वेस्ट यानी कि इसका जो पश्चिमी भाग है वो उसके ज़्यादा ऊंचे हैं, ऊंचाई की ओर है, तो ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर दो और भाग आते हैं, ठीक है ना, उसमें आता है द वेस्टर्न घाट और एक आता है द ईस्टर्न घाट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द वेस्टर्न घाट में क्या है, ये क्या है वो देख लेते हैं, ये इसी के हिस्से हैं। तो द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न्स एंड द ईस्टर्न्स एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ये ध्यान रखना। यानी कि ये दो घाट है, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, ये जो हैं वह डेक्कन प्लेटू के दो किनारे हैं। ईस्टर्न की तरफ जो है वह ईस्टर्न घाट हो जाएगा और वेस्ट की तरफ जो है वह वेस्टर्न घाट हो जाएगा। तो ये इन दोनों के एक तरीके से लास्ट किनारे वाले जो है वो भाग हैं। वेस्टर्न घाट्स कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली। अब सबसे बड़ी चीज देखिए, जो वेस्टर्न घाट है अगर इनको क्रॉस करके आपको जाना है तो क्रॉस करने के लिए जो है पासेज बने हुए हैं जिनको हम बोलते हैं दर्रे, ठीक है ना। पहाड़ी रास्ते जो होते हैं उनको क्रॉस करके जाने के जो रास्ते होते हैं, संकरे मार्ग, उनको हम दर्रे कहते हैं हिंदी के अंदर। इंग्लिश के अंदर पासेज हो गया। तो कुछ पासेज बने हुए हैं जिनके माध्यम से आप वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इसमें है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ऐसे कुछ पासेज है, ये इनके नाम है। इन पासेज के माध्यम से जो है आप इन वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। अब दूसरी चीज क्या है कि ये जो वेस्टर्न घाट है वह ईस्टर्न घाट की तुलना में ज्यादा ऊंचे, इनकी हाइट जो है वह ज्यादा है, किसकी, वेस्टर्न घाट्स की। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 टू 1600 मीटर। यानी कि अब इनकी औसत ऊंचाई अगर कहे, ठीक है ना, तो औसत ऊंचाई जो है वो 900 से लेकर आपके जो है 1600 मीटर की ऊंचाई तक ये जो है वो फैले हुए हैं। अब देखिए द ईस्टर्न घाट। तो द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। अब जो ये ईस्टर्न घाट है, इस तरफ मैंने बनाया, ये इस तरफ जो है ये ईस्टर्न घाट है और ये सारे के सारे महानदी वैली जो है वो लगभग यहाँ पे है, महानदी। तो ये महानदी से लेकर जो है वो लगभग नीलगिरी तो जो है वो यहाँ तक जो है वो फैले हुए हैं ईस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईस्टर्न घाट है ये सारे के सारे ये डिसकंटिन्यू है और इरेगुलर भी है। आप देखो वेस्टर्न घाट को देखोगे तो देखो ये पूरा कंटिन्यू है, इसके बीच में कहीं पर भी आपको कोई कट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जबकि ये जो ईस्टर्न घाट है देखो यहाँ से यहाँ तक है, फिर वापस ये बीच में जो है ये देखो कट है, यहाँ से वापस यहाँ तक, वापस ये है ही नहीं, वापस यहाँ तक है। तो ये मतलब देखिए आप इनको देखने से आपको पता चल जाएगा कि जो ईस्टर्न घाट है वो कैसे है, डिसकंटिन्यू है और इरेगुलर है। मतलब ये बिल्कुल नियमित तौर पे जो है नहीं है, बीच बीच में जो है इनके अंदर कटाव भी है। जबकि जो वेस्टर्न घाट है वो बिल्कुल ही रेगुलर तरीके से फैले हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है इसके अंदर जो हाईएस्ट पीक कौन कौन से हैं, मतलब यहाँ पे जो पर्वत चोटियां हैं जिसको हम कहेंगे, जैसे कि हमने हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ा था, तो हिमालयन माउंटेन की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। तो उसी तरह से ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ये जो पहाड़ियाँ है जो कि इस डेक्कन प्लेटू का जो एज है, एज का मतलब ये किनारे वाला भाग, बस ये इसके बीच बीच में फैला हुआ। मैंने बताया था कि जो डेक्कन प्लेटू है वो ट्राइंगुलर के अंदर फैला हुआ है। तो देखो ये ट्राइंगुलर ही बन रहा है, इस तरीके से आप देखोगे तो ये बिल्कुल एज एक ट्राइंगुलर आपको लगेगा। तो डेक्कन प्लेटू जो है लगभग इनके बीच में फैला हुआ है और इसके दोनों तरफ जो है, एक तरफ वेस्टर्न घाट है, एक तरफ ईस्टर्न घाट है। तो ये इसके क्या हो गए, एज हो गए, यानी कि किनारे हो गए बस। फिर देखो मैंने बताया था आपको कि जो वेस्टर्न घाट है उनकी हाइट जो है ज़्यादा है और इनको अगर आपको क्रॉस करके जाना है तो पासेज बने हुए हैं, यानी कि ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ये जो है कोस्टल इलाका जो है। अब आपको यहाँ से इस तरफ जाना है तो यहाँ पे कुछ मैंने नाम भी बताए थे, पाल घाट है, भोर घाट है। तो इस तरह से ये कुछ पासेज है जिनके माध्यम से आप इनको क्रॉस करके उस तरफ जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है पूरा का पूरा वेस्टर्न जो है वह फैला हुआ है। फिर मैंने दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि इसके भी दो पार्ट हैं प्लेटू के, ठीक है ना। तो देखो इन प्लेटू को डिवाइड करने वाली वो कौन है, वो है मैंने बताई थी नर्मदा रिवर। जो ये मैंने बताई, देखो यहाँ से आप बता दिया, ये जो नर्मदा रिवर है इसके जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो कहलाता है मालवा प्लेटू, या सेंट्रल एज वाला, वो सेंट्रल वाला भी इलाका है तो वो है ये मालवा प्लेटू फैला हुआ, जो लगभग यहाँ पे इस तरीके से जो है वो फैला हुआ है। और ये जो नर्मदा रिवर है इसके जो साउथ में जो फैला हुआ पूरा का पूरा वो है आपके डेक्कन प्लेटू। तो ये आज चीजें क्लियर होनी चाहिए कि नर्मदा रिवर जो है इनको दो पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। नॉर्थ के अंदर जो हो जाएगा वह मालवा प्लेटू हो जाएगा और आपके साउथ के अंदर जो है वह पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू हो जाएगा। तो अब देखिए द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुडी। अब देखो सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है इसकी वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची छोटी जिसको हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट की, वो है अनाईमुडी और जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ और छोटियां भी है इसके, जिसके अंदर इसमें आता है दौड़ा बेटा।
तो इसकी हाइट है 2637 मीटर्स, ठीक है ना। तो ये कुछ है जिनके बारे में आपको याद रखना है दो। तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, ये दोनों जो है वह वेस्टर्न घाट के अंदर आई हुई है। और वेस्टर्न घाट की जो है हाईएस्ट पीक जो है वो है अनाईमुड़ी। फिर आता है अपने ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की जो है एक ही जो है हाईएस्ट पीक है वो, या इसमें अधिकतर कम पहाड़ियां हैं इसके अंदर ऊंची, तो उसके अंदर है महेंद्रगिरी और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। और मैंने देखो यहाँ पे आपके मैप के अंदर लोकेट भी कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है महेंद्रगिरी जो कि आपके ईस्टर्न के अंदर है और ये इसकी हाईएस्ट पीक है। और वेस्टर्न के अंदर जो है ये यहाँ पे जो है मैंने लोकेट किया है यहाँ पे, ये है आपके अनाईमुड़ी। तो ये जो है वेस्टर्न घाट की जो है आपकी हाईएस्ट पीक है। तो इस तरह से ये जो आपके प्लेटो वाला हिस्सा जो है आज अपने कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसके बारे में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।